हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग को समझना है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज क्या है। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रिक चार्ज का 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक एक स्फीयर के अंदर हर जगह होगा। ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। और इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। फर्स्ट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है वह पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के बाहर में हो सकता है या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो सकता है पॉइंट, या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के इनसाइड अंदर में हो सकता है पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं तीनों कंडीशन में लास्ट वीडियो में। आज भी यहां 3 कंडीशन मिलेंगे। और फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के आउटसाइड में पॉइंट हो, या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के सरफेस पर पॉइंट हो, या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के इनसाइड में पॉइंट हो। और हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम लोग 1 बाय 1 बारी बारी से प्रत्येक कंडीशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए आप लोग, तो अभी हम लोग यहां फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के आउटसाइड बाहर में पॉइंट पी हो, और यहीं पर बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, सेंटर से पी का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के रेडियस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो उसको मानेंगे फाइनल पॉइंट। और लेकिन ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग गॉसेल लॉ जब पढ़े थे तो वहां पर सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण चारों तरफ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये तो पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मालूम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P, यही P पॉइंट पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। और क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसे फाइनल पॉइंट मानेंगे, और इनिशियल पॉइंट कहां मानेंगे, इंफिनिटी पर। और फिर इंफिनिटी से पॉइंट पी तक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, और आने के दौरान ई वेक्टर और dr वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका माइनस करेंगे, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, यहां मान लीजिए पहुंच गए, टेस्ट चार्ज Q0, ये डिस्टेंस सेंटर से हो गया x। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण उसके आउटसाइड में x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां होना चाहिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। जब स्टार्टिंग में इंफिनिटी पर हम लोग रहेंगे, x का वैल्यू होगा इंफिनिटी, और p पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सेंटर से p का डिस्टेंस स्मॉल r है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल r। क्लियर हुआ। अब देखिए भी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पर कैलकुलेशन का नियम आप लोग को बताया गया था। भी का कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले E और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को x के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को dx के द्वारा डिनोट करेंगे। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो यहाँ क्या करना है, इधर की ओर लाना है, ऐसे। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट E और dx दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। E इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री। ये इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस कर देंगे। dx है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो x का इनिशियल वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, और फाइनल वैल्यू क्या है, स्मॉल r। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग सबसे पहले रखेंगे। तो वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू -1 cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, और ये इंफिनिटी टू स्मॉल r। एक बात और जो हम पहले छोड़ चुके हैं यहाँ, सॉरी उसके लिए। देखिए ये तो फॉर्मूला हो गई, लेकिन जब भी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे, तो हम लोगों को क्या लेना होता है, इंटीग्रेशन का साइन लेना होता है। और इंटीग्रेशन का साइन लेने का तरीका है कि इसमें दो बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन का डायरेक्शन, और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन जब भी लेंगे हम लोग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल लिमिट जहां से लिए हैं वहां से फाइनल लिमिट जहां है वहां की ओर। तो यहां हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां के लिए, इंफिनिटी से चलना शुरू करना है, पी पॉइंट पर। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी ना होगा, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x यहां सीधा जाने पर पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऐसे, और x के इंक्रीज होने का डायरेक्शन ऐसे, अपोजिट हुआ। तो अपोजिट होने पर इंटीग्रेशन का साइन होता है माइनस। तो इस फॉर्मूला में टोटल में माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। और ये माइनस अब बाहर जाएगा, देखिए कैसे, यहां v इक्वल टू माइनस, कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, q अपॉन 4πε0, एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा x टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू स्मॉल r। और इसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे माइनस q अपॉन 4πε0 इंटू, यहां देखिए फॉर्मूला कौन लाएगा, x टू द पावर -2 इंटू dx है, यहां होगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो ध्यान देंगे आप लोग, x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन करते थे, तो क्या फॉर्मूला होता था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, या x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और इंफिनिटी टू स्मॉल r। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाएगा v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4πε0, और x टू द पावर, देखिए -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, यहां हो जाएगा -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। v इक्वल टू माइनस, और ये -1 ब्रैकेट में बाहर जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां हो जाएगा प्लस, ये q अपॉन 4πε0 1 upon x from infinity to small r, b q upon 4πε0 1 upon r minus 1 upon infinity, and v equal to q upon 4πε0 इंटू 1 अपॉन r माइनस 0। इंफिनिटी से जब डिवाइड करेंगे 1 में तो 0 आएगा,
और लास्ट में फॉर्मूला देखिए क्या बना, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये जो रिजल्ट मिला पॉजिटिव, याद रखेंगे आप लोग। कहीं भी अगर सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज हो और उसके आउटसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोग को करना हो तो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला बिल्कुल किसके जैसा है, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो यही होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। और एक जगह और यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल के कारण उसके आउटसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यही फॉर्मूला वहां था। ठीक है, एक जैसा है। अब एक बात और ध्यान देना है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर है, अगर ये नेगेटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यही रहता, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होता, क्या होता, नेगेटिव आंसर आता, माइनस में होता। क्लियर हुआ ना। अब यहां देखेंगे, इफ द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर में इनसाइड में कैसा चार्ज है इस बार, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रहेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो देखिए क्या होगा, v इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर। फॉर्मूला एक जैसा और साइन का केवल डिफरेंस है। क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन थोड़ा ध्यान देंगे, और सेकेंड कंडीशन क्या था, अगर पॉइंट सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के सरफेस पर हो, जैसे अभी पढ़े कि पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के आउटसाइड में, लेकिन इस बार पॉइंट कहां लेना है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के सरफेस पर लेना है। तो देखिए, इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, जो पी पॉइंट है इसके पहले वाले टॉपिक में कहां था, आउटसाइड में था, लेकिन इस बार कहां है, सरफेस पर है। अगर पॉइंट सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के सरफेस पर हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोग को करना हो, देखिए कैसे करेंगे। सेंटर से पी का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ स्मॉल आर जो लेते थे ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और तब ऐसे कंडीशन में देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर। जहां होना चाहिए स्मॉल आर, अब वहां क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग बस लास्ट कंडीशन एक और है, पढ़ लें इसको भी। अब हम लोगों को ये लास्ट कंडीशन थर्ड पढ़ना है, और इसमें क्या है, पॉइंट पी सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के इनसाइड में। इस कंडीशन में बताना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना के बराबर होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्ट वही पहले वाला रहेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है इस पॉइंट को क्या मानेंगे, फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट कहां मानेंगे हम लोग, इंफिनिटी पर। देखेंगे आप लोग, इनिशियल पॉइंट मानना है हम लोगों को इंफिनिटी, और इंफिनिटी से आएंगे पॉइंट पी तक। आने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए, इंफिनिटी से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब लेकर आएंगे हम लोग स्फीयर की ओर, यहां देखिए सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण आउटसाइड में एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड
यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में ई एक्सटर्नल, ई एक्स टी मीन्स एक्सटर्नल, बाहरी। तो ए एक्सटर्नल का वैल्यू होगा यहाँ 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद जब यहां सरफेस तक आएंगे, जब अंदर आएंगे तो अंदर में जो है यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिए, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल। जब पढ़ा रहे थे आप लोग को गॉसेज लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ में पढ़ाया गया था कि सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज हो, उसके कारण इन साइड में सेंटर से यहाँ एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। सेंटर से डिस्टेंस एक्स लिए इसलिए वहां एक्स लिखे, सेंटर से अगर आर डिस्टेंस होता तो यहां क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद यहां x का वैल्यू सेंटर से है ना, इंफिनिटी पर जब रहेंगे x इक्वल टू इंफिनिटी, और जब सरफेस पर पहुंचेंगे तो x इक्वल टू कैपिटल आर, सेंटर से सरफेस तक रेडियस हो जाएगा। और सरफेस के बाद जब पहुंचेंगे P पॉइंट पर, तो यहां पर x इक्वल टू स्मॉल r, यहीं पर हम लोगों को v का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन जब यहां करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंफिनिटी से P पॉइंट तक के लिए एक ही बार में इंटीग्रेशन करें। यहां इंटीग्रेशन को हम लोग दो स्टेप में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे दो स्टेप में, आप जरा देखिए। आप लोग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, फॉर्मूला अलग है। और सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फॉर्मूला है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन भी हम लोग एक बार नहीं कर पाएंगे, उसको दो बार करेंगे। एक बार इंफिनिटी से सरफेस तक के लिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो एक्स के साथ एक जैसा है, और एक बार क्या करना है सरफेस से पी पॉइंट तक के लिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से वैरी कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए तो यहां पर जब हम लोग v यहां लिखना होगा, तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E एक्सटर्नल इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। देख लीजिए dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो ऑलवेज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इधर आ रहा है ना, तो dx इधर होगा, और यहां भी dx, मतलब आउटसाइड में भी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, और इसलिए इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। और इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और dx के डायरेक्शन अपोजिट है, और इसलिए इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो जब यहां इंटीग्रेशन करेंगे सर्फ इंफिनिटी टू कैपिटल आर, देखिए सरफेस पर पहुंच गए, x का वैल्यू यहां के लिए कैपिटल आर है, और फिर आगे इन साइड में E इंटरनल इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। लेकिन ये सरफेस से बढ़ना है, P पॉइंट तक सरफेस पर x का वैल्यू कैपिटल R, और P पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है, स्मॉल r। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहां क्या करना है, एक बार ये तो फॉर्मूला हो गया।
लेकिन इंटीग्रेशन का साइन लेंगे ना हम लोग, तो इंटीग्रेशन का साइन देखिए कैसे लेंगे। इंटीग्रेशन का डायरेक्शन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P इधर, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में अगर जो d के साथ हो dx है, x के रिस्पेक्ट में, और x सेंटर से इधर जाने पर पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन का डायरेक्शन और x के बढ़ने का डायरेक्शन अपोजिट है, और इसलिए इंटीग्रेशन का साइन निगेटिव होगा। तो टोटल के बदले में यहां माइनस करेंगे, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, पुनः ये माइनस इंटू ये माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p एक्सटर्नल का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू -1 फ्रॉम इंफिनिटी कैपिटल R प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R क्यूब इंटू x इंटू dx इंटू -1, और ये कैपिटल R टू स्मॉल r। क्लियर हो गया। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं और इधर कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां के बाद इधर ध्यान से देखिए, आप लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। यहां देखेंगे ये माइनस, और वहां जो माइनस, ये माइनस और माइनस, ये प्लस हो गया यहां। तो अब देखिए पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे हम लोग। यहां क्या करना होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू कैपिटल R। देखिए हम क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस, वहां भी कांस्टेंट को बाहर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R क्यूब इंटू x इंटू dx, और यहां क्या करना है, कैपिटल R टू स्मॉल r। अब सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करेंगे, बढ़ाएंगे हम लोग, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला कौन आएगा, x टू द पावर -2 इंटू dx। तो क्या होगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R क्यूब। अब देखिए यहाँ 1 तो छुपा रहेगा, x टू द पावर 1, यहाँ होगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कैपिटल R टू स्मॉल r, b इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, यहाँ 2 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 2R क्यूब एक्स स्क्वायर कैपिटल R टू स्मॉल r। अब यहां देखेंगे ये माइनस को बाहर करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/x
इंफिनिटी टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। एक्स के स्थान पर पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो यहां आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां से बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां इसे मिटाएंगे हम लोग, देखिए अब यहां से 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहां होगा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 0 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, डी इक्वल टू, देखिए कुछ कॉमन यहां हो सकता है, क्या कॉमन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, यहां 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर 2r स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा, यहां इसे कॉमन ले लीजिए 1 माइनस, फिर यहां ये हटे निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू 2r स्क्वायर, यहाँ होगा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखना है सब लोगों को। तो यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर इंटू 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर होगा, तो यहां होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर इंटू, एक मिनट यहां आर नहीं करें, यहां क्या करें, फिर 2 इंटू आर क्यूब कर दें, क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये हुआ
फाइनल रिजल्ट मतलब कोई भी अगर सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज हो और सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण उसके अंदर में किसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r हो, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q/2 r3। यहाँ कैपिटल R क्या है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का रेडियस है, इंटू 3r² माइनस स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, यह है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो आज इतना ही रहने दें। आज जो है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो गया। तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। अगर पॉइंट आउटसाइड में हो, सरफेस पर हो और ये इनसाइड में हो तब। आज इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे।